हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट कलेक्टिव आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा बीतेगा, क्या मैसेजेस होंगे। एंड ये पूरा ही बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव हियर। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी देख सकते हो। अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए ही है। I'm hearing success, so this could be like yes, आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल रहा है, बट ये कोई नॉर्मल सक्सेस नहीं है। आई थिंक ये किसी टाइप ऑफ प्रूफ है, किसी टाइप का प्रूव। आप किसी को प्रूव कर पा रहे हो कि आप सही थे। आप किसी को प्रूव कर पा रहे हो कि ये पर्सन आपको जो क्रिटिसाइज़ करते थे उस वजह से ये पर्सन कितने गलत थे, या किसी ने आपको नीचा दिखाया था, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोला था, बोली थी, वॉट एवर। एंड आई सी दैट फाइनली आप उस इंसान को या उस सिचुएशन को ये प्रूव कर पा रहे हो कि आप सही थे, या आप में वो बात थी, आप में वो हिम्मत थी, आप में वो कैपेसिटी था कि आप वो कर दिखाओ, आप बाजी मार जाओ। लेकिन ये बहुत समय के बाद आप कर पा रहे हो। या कोई भी आपके हेटर है, या आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या जेलस कोई है जो आपसे जलते हैं, या एनीबडी, कोई भी इंसान जो आपके तरफ हेट्रेड या नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ठीक है, या थोड़े से टॉक्सिक किस्म का कोई रिलेशन, टॉक्सिक किस्म का कोई पर्सन आपके लाइफ में। एंड ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर, एक्स पार्टनर, कलीग, बॉस, मैनेजर, कोई भी हो सकता है। बट इस पर्सन को आप फाइनली अपना जवाब दे रहे हो, एकदम मुंह तोड़ जवाब जिसे कहते हैं, इट्स लाइक दैट। आप फाइनली अपना जवाब दे पा रहे हो, या तो अपने काम से, या तो अपने बातों से, या तो कुछ प्रूव करके। सो देर इज़ अ सेटिस्फैक्शन जो आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि फाइनली आप जिस चीज़ पे विश्वास करते थे आपको वो रियलिटी में दिख रहा है। जब आप इस चीज़ पे विश्वास करते थे तब मे बी बाकी सारे लोग आप ही को बातें सुनाते थे, या आपके ऊपर हंसते थे, या आपको क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप गलत हो, या ऐसा थोड़ी होता है, या ये वो। बट फाइनली जब ये हो रहा है, एंड फाइनली जब आप देख रहे हो अपने आँखों से कि मैं इस चीज़ पे विश्वास करता था या करती थी, एंड ये सच है, ये सच है, मैं गलत नहीं था या मैं गलत नहीं थी, तो दैट इज़ अ वेरी बिग सेटिस्फैक्शन जो आप रिसीव करोगे। अगर ये अगला 24 घंटे में नहीं तो अगला 10 दिन के अंदर होगा। नेक्स्ट 10 डेज़, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज़ आई वॉन्ट यू टू नो दिस दैट आप जिस भी चीज़ में मानते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में, कि मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, या मैं इस हायर पावर में मानती हूँ, या मेरा विश ये हायर पावर ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, या वॉट एवर, कोई भी चीज़ जिसमें आपको विश्वास है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, या आप कॉन्फिडेंट हो कि कोई पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ करेंगे, वॉट एवर, या आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। सो आई सी दैट नेक्स्ट 10 डेज़ जो होगा, आपको इस विश्वास पे खड़े रहना है, आपको इस विश्वास को रहने देना है, कॉन्फिडेंस को रहने देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मांग रहे हो एंड आप बस ये बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये होगा ही, नहीं, ऐसे नहीं। जो विश्वास दिल से आ रहा है उसे विश्वास कहते हैं, उसे फेथ कहते हैं, जो आपके अंदर से आए, जो आपके दिल से आए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मांग के उसको अपना विश्वास ऐसा ये सब बोल रहे हो, नहीं। anything that is coming from your heart, anything that you know is right, anything जो आपको पता है, ठीक है, सो उसके ऊपर आपको डटे रहना है, बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग टू फ्रूइशन। कुछ ऐसा जो आप अभी तक फील कर पा रहे थे, आप अभी तक
आपके माइंड में या आपके इंट्यूशन में आप फील कर पा रहे थे, बट आप उसे रियलिटी में होते हुए देख रहे हो, फिजिकली आप उसे होते हुए मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हो. सो दिस विल बी अ बिग थिंग. Okay. Now also I'm hearing this energy of something from the past is kind of आपके present life में अभी भी मौजूद है. So ये कोई इंसान हो सकते हैं, past lover, पास्ट फ्रेंड, पास्ट कोई भी सिचुएशन, या कोई सिचुएशन जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ था, कुछ पास्ट में आपको किसी ने कुछ कहा था, कुछ भी जो आप दिल से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो. आप घूम फिर के अपने प्रेजेंट को भी उस पास्ट सिचुएशन से कंपेयर करने लगते हो, या आपको लगता है आपका प्रेजेंट में उस पास्ट सिचुएशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा हाथ है. तो यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू कट दिस आउट, बिकॉज ये पास्ट सिचुएशन या ये पास्ट पर्सन, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ आपके ये आपके प्रेजेंट को भी बिगाड़ रहा है. इट्स लाइक दिस इज़ समथिंग दैट यू डेफिनेटली नीड टू लेट गो. आपने ही इस चीज़ को अलाउ किया है अपने प्रेजेंट में, या आप इस चीज़ को कंटिन्यूअसली अलाउ कर रहे हो अपने प्रेजेंट में, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास में ऑलरेडी हो चुका है या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, या आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पूरा कंक्लूजन मिल चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से स्टक हूँ, या इस सिचुएशन फिर से आ सकता है, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट अभी के लिए जस्ट कट दिस पर्सन आउट, कट दिस सिचुएशन आउट. ओके, बिकॉज अगर ये कोई पास्ट लव सिचुएशन टाइप ऑफ अ सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे पास्ट लवर, पास्ट रिलेशनशिप्स आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं, या कोई पास्ट फ्रेंड अगर वापस आते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट मी ये लोग नहीं सुधरे हैं, या कोई भी जो कुछ भी रीज़न था बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट जो पास्ट में हुआ था, वो रीज़न आज भी मौजूद है. सो डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, या बस ये लोग अगर आके कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, या अगर आपको इन लोगों से कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस हो या एक्शन हो, कुछ भी आपको दिख रहा है, तो उसे एकदम से बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. यू डोंट हैव टू ट्रस्ट दीज पीपल, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं. इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नेचर, इनका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदला है. सो ये लोग बस कुछ देर के लिए अच्छा बन सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, बट द कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल देयर. देर इज़ ऑल्सो अ चेंज कमिंग ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में. ये कोई स्पेसिफिक लव या करियर में नहीं, ये ओवरऑल लाइफ स्टाइल में आने वाला है. दिस चेंज इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, एंड ये चेंज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, बट ये चेंज के बाद आपको बहुत सी क्लैरिटियाँ भी मिलेगी, साथ साथ आपका लाइफ थोड़ा सा सेट हो जाएगा. अगर इस वक्त आपको लग रहा है लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं है, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो आपको वो ठिकाना मिलेगा, आपको वो जजमेंट मिलेगा, आपको वो समझ मिलेगा कि हाँ मेरा ये लाइफ है, ऐसे ऐसे मैं कर सकती हूँ, या ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे सोचना चाहिए, मुझे वैसे सोचना चाहिए. सो बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन है, या ये जो भी आप थोड़ा सा लाइफ मतलब ट्रैक से बाहर जा रहे थे, आपको वापस ट्रैक में लेके आ जाया जाएगा. एंड ये यूनिवर्स खुद करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, बट ये जो भी चेंज है इसे होने देना. कोई भी चीज़ को इस वक्त रेजिस्ट मत करना, या कोई भी चीज़ इस वक्त ओवर थिंक मत करना. नेचुरल फ्लो को फॉलो करना, नेचुरली लाइफ आपको जहाँ लेके जा रहा होगा आपको वही फॉलो करना है. यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट, यू हैव टू हैव दैट फेथ, बट आप जितना हो सके कंट्रोल कर सकते हो उतना ही करना, बट डोंट ओवर डू सिचुएशंस. मैं बस ये कह रही हूँ, डोंट ओवर डू सिचुएशंस. ठीक है, अपने आप को फोर्स भी मत करना, या अपने आप को ऐसे ही जाने भी मत देना. ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना और नेचुरल फ्लो को फॉलो करना. So that is what I have for the next 24 hours guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then take care and goodbye.